नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ये शंका मेरे पास आई है। महाराज जी, किसी महिला ने मुझसे पूछा है कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। हमारी शादी के 15 वर्ष हो गए। परिवार में मुझे आज तक कभी मान सम्मान नहीं मिला। मैं परिवार वालों के प्रति अच्छा काम करती हूँ तो सभी लोग मेरा तिरस्कार करते हैं। मेरा पति भी है ना, हमेशा गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। सास ससुर भी कभी मेरी साइड नहीं लेते, जबकि मैं उनके काम आती हूँ। मैं 3 वर्ष से शंका समाधान देख रही हूँ। जब से मैंने आपसे पाया कि आप कहते हो सहन करोगे तो सक्षम बनोगे, तो महाराज जी मैं कितना सहन करूँ, आपसे समाधान चाहती हूँ। इससे जुड़ी हुई महाराज जी मेरी शंका है कि बहू घर की प्रतिनिधि होती है, एक प्रशंसनीय कार्य करती है, फिर भी घर बेटी बहू की याद नहीं आती है जितनी दूर बेटी बेटी की याद आती है। और महाराज जी बहू के साथ यही होता है कि पति के माता पिता नहीं दिखते, वो दूर बैठे अपने माता पिता दिखते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो उस बहन से कहिए कि अच्छा करने के बाद भी अच्छा न मिलना, आप लोगों की भाषा में यश नहीं मिलना, जस बोलते हैं ना, जस नहीं मिलना, हमें जस नहीं मिलते, क्रेडिट नहीं मिलते, वो यश का ही जस हो गया है। तो जस नहीं मिलना, क्रेडिट नहीं मिलना, इसके पीछे कारण है। मैं कई तरह से इसका उत्तर देता था, पर जब मैं 2014 में भगवती आराधना पढ़ रहा था तो इसका एक बहुत अच्छा उत्तर मुझे वहां मिल गया। इसकी वजह क्या है, इसकी जड़ में जाऊं तो उसमें लिखा कि जो लोग अपने वचनों का दुरुपयोग करते हैं, सत्कार योग्य व्यक्तियों के कार्यों का सत्कार नहीं करते, उनकी अनुमोदना न करके आलोचना करते हैं, औरों का तिरस्कार करते हैं, उनको ऐसा पाप कर्म बंधता है कि भवांतर में खूब अच्छा करने के बाद भी कोई उसे अच्छा नहीं कहता। तो उस बहन जी से मैं ये कहना चाहूंगा, इस बात को देखकर हताश न हो, ये सोचे कि पहले मैंने अच्छा करने वालों को अच्छा नहीं कहा, इसलिए आज मेरे लिए भुगतना पड़ रहा है। गनीमत है कि अच्छा करने के बाद इतना भुगतना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है। अगर गलत करूंगी तो घर से ही निकलना पड़ जाएगा, इसलिए और अच्छा करूं, समय बदलेगा, धैर्य रखो, कर्म कटेंगे, लोगों की दृष्टि, लोगों का ओपिनियन मेरे प्रति बदलेगा और सब चीजें परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए उनको धैर्य रखने की बात सीखनी चाहिए। रहा सवाल सास और बहू का, ये तो रोज का ही प्रश्न है। मैं हमेशा कहता हूं, ये सास बहू के झगड़े को मिटाने का एक ही फार्मूला है कि बहू सास को मार दे और सास बहू को खत्म कर दे, झगड़ा ही खत्म। महाराज कैसी गंदी बात बोल दिया, पहले भी बोला है कि दोहरा दूं, बहू सास को मार दे और सास बहू को खत्म कर दे। मतलब कितनी समझदार हो आप लोग, बिना बोले समझ रही, यहां तो समझ रही, घर में कितना समझे ये जाने। पहले ही दिन से अपना दृष्टिकोण बदलिए। होगा क्या, ये मेरी नहीं इनकी मम्मी है, कहते हैं ये इसकी मम्मी है, ये इसके पिता है। अरे ये कहो ना मेरी सास है, या मेरी मां नहीं बोल पाओ, सासू तो बोलो। अब सासू बोलने में भी इनकी मम्मी, ये लड़का लड़की दोनों के हाल है। तो जहां हमारा दृष्टिकोण ऐसा होगा वहां परिणाम अच्छा कैसे होगा, इसलिए ये दृष्टिकोण बदलना चाहिए। सास के प्रति पहले दिन से अब मेरी जो है यही है, और सास को भी ये सोचना चाहिए मेरी अब जो है यही है। मैं तो कहता हूं सास बहू को इतना प्यार दे कि बहू अपने मायके का फोन नंबर भी भूल जाए। सास बहू को इतना प्यार दे कि बहू अपने मायके का फोन नंबर भी भूल जाए, और बहू सास को इतना सम्मान दे, इतना सम्मान दे कि सास अपनी बेटी का नाम भी भूल जाए। जीवन धन्य हो जाए। नमस्ते।